ये तस्वीरें शर्मसार करने वाली है या नहीं भारत की सनातन संस्कृति के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए? ऐसा है, ये जो जितनी भी फुटेज आप देख रहे हो, ये फुटेज आई क्यों, ये भी जानने की जरूरत है। आप ये त्योहार है, त्योहार के माध्यम से यदि आप वहाँ वहाँ पे धर्म परिवर्तन का काम करेंगे, चंगाई सभा लगाएंगे, हुलुलुया करके हमारे गरीब भोले वाले हिंदू भाई बहनों को जबरन और प्यार मोहब्बत में फंसा के धर्म परिवर्तन करेंगे, उसके खिलाफ भी यहाँ ये बहुत सख्त कानून है। एक सेकंड रुकिए विष्णु गुप्ता जी, मुझे ये बताइए कि ये जहां पर ये कैरल सिंगिंग हो रही थी वहां कौन सा धर्म परिवर्तन हो रहा था? कौन सा पादरी पहुंचा था? हालेलुया हालेलुया करके कौन कह रहा है? नहीं, मुझे सब जानकारी है सर, मैं पूरी जानकारी के साथ हो रही थी। आप चंगाई सभा समझते ना? हाँ, तो क्या हुआ? चंगाई सभा हो रही थी, होता है। नहीं तो क्या हुआ? धर्म परिवर्तन कर रहा, तो आप थाने जाते ना? अरे आप थाने जाते ना? आपको किसने थानेदारी सिखा दी है? आप धर्म के ठेकेदार हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, थाने भी लोग जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो हुआ सही हुआ, लेकिन जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, अरे धर्म परिवर्तन अलग है और धर्म के नाम पर किसी को इस तरीके से डराना नहीं। आप मुझे ये बताइए, धर्म परिवर्तन इज अ डिफरेंट इशू। धर्म परिवर्तन विष्णु गुप्ता जी बिल्कुल अलग इशू है, उसको बीच में मत लाइए। आपको जानकारी नहीं है? अरे तो आप जाइए ना, आप जाकर शिकायत कीजिए, आप जाकर शिकायत कीजिए। चंगाई सभा जहां हो रही है उसकी शिकायत कीजिए। नहीं, कोई शिकायत आपने नहीं की है। ये आप मुझे बताइए, आप कहाँ के ठेकेदार हैं? टेरेसा की तरह, सुनिए मेरी बात। अरे मदर टेरेसा से बाद में मैं बात कर लूंगी, अभी विष्णु गुप्ता जी आपसे बात कर रही हूँ मैं। परिवर्तन होगा इस देश में कोई भी धर्म को इजाजत है कि वो अपने क्रिसमस को, ईद को, दिवाली को, सबको सेलिब्रेट कर सकता है। आप किसी के धर्म को इस तरीके से पैर पर कैसे कुचल सकते हैं, मुझे ये बताइए। धर्म परिवर्तन होना चाहिए क्या बहला फुसला के गरीब लोगों को? वो अलग बात है। यहाँ पर कौन धर्म परिवर्तन कर रहा था? नाम बताइए मुझे, नाम बताइए कौन धर्म परिवर्तन कर रहा था? नाम बताइए। बहुत धर्म जहाँ घटना है, आप देखना, नाम बताइए। भूल जाओगे जब रिपोर्ट पुलिस की आएगी ना, फिर नाम बताइए कहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा था? रायपुर में। ये चंगाई सभा होने वाली थी, बरेली में कहाँ होने वाली थी? चंगाई सभा जहाँ अब सारे देश में तो नहीं हुआ ऐसा, दिल्ली में ऐसी घटना हुई है क्या? गुप्ता जी मुझे बहुत शर्म आ रही है कि आप सनातन धर्म को इस तरीके से बदनाम कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ आप में और कट्टरपंथी सोच रखने वालों में कोई फर्क नहीं है। का काम चलेगा आप में और इजराइल में वहाँ क्रिसमस ट्री को जला देने वालों में कोई अंतर नहीं है विष्णु गुप्ता जी, कोई अंतर नहीं है आप में। आप लोग सनातन को बदनाम करने वाले ठेकेदार बने हुए हैं, आप लोग सनातन की सहिष्णुता को बदनाम करने वाले बने हुए हैं, और ये जिम्मेदारी किसी और की नहीं होती है विष्णु गुप्ता, ये जिम्मेदारी आपकी होती है। पुलिस के पास जाना चाहिए, पुलिस के पास भी लोग जा रहे हैं, लेकिन धर्म परिवर्तन की आड़ में यदि आप यहाँ पे क्रिसमस की आड़ में धर्म परिवर्तन का काम करेंगे तो लोगों में गुस्सा है, तो गुस्सा तो सामने आएगा। लेकिन लोगों ने गुस्से किसी की जान नहीं ली, कोई हिंसा नहीं किया, नहीं तो क्या करेंगे आप? विष्णु गुप्ता जी एक तो रुकिए, मैं भी अपने गुस्से को थोड़ा शांत करती हूँ और आप भी अपने गुस्से को शांत कीजिए और जरा कायदे से इस पर बात करते हैं। फर्ज कीजिए कि वहां पर माता की चौकी लगी हुई है और कोई आकर माता की चौकी को इसी तरीके से तोड़फोड़ कर दे, आपके कलेजे पर क्या बीतेगी, मुझे ये बताइए। ऐसा है, माता की चौकी लगी, जहां भी ऐसी घटना होती है, हम किसी का कोई गलत काम नहीं करते। हिंदू एकदम सही सूड है, बिल्कुल शांति बिल्कुल है, कोई इत्तेमाद नहीं है, शांति हम रखते हैं, हम बात मत कीजिए। लेकिन इन्होंने गलत किया है ना। नहीं, क्या गलत किया है? जो कार्य कर रहे हैं ये जांच का विषय है, ऐसा हुआ क्यों आप तोड़ देंगे? आप सीधे आप ऐसा मत कीजिए। उनका सेंटा वहां खड़ा है, मदर मैरी जीसस खड़े हुए हैं। हाँ, वही आपको बता रही हूँ, ये अफगानिस्तान नहीं है, ये तालिबान नहीं है, ये तालिबान नहीं है, आप तालिबानी नहीं है। आप में और तालिबान में फर्क क्या है, मुझे ये बता दीजिए, बस ये बता दीजिए। उनमें सहिष्णुता नहीं है, आप उन लोगों से, आप लोगों को नफरत है ना इस बात से। जान लेने में, हिंसा में भरोसा नहीं करता। लेकिन हिंदू किसी धर्म के विशेष त्योहार के मौके पर वहां जाकर तोड़फोड़ करना भी नहीं जानता है, ये आप लोग कर रहे हैं। इसमें ये देखिए आप क्यों करेंगे ये काम? कहना चाह रहा हूँ,
ये बहुत गलत हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ धर्म परिवर्तन होता है वो भी गलत होता है। मैं धर्म परिवर्तन की बात नहीं कर रही हूँ विष्णु गुप्ता जी। अगर आप मुझे जानते हैं, अगर आप मुझे जानते हैं, आप मेरे प्रोफेशन को फॉलो कर रहे हैं, अगर मैं जो काम करती हूँ आप अच्छे से जानते होंगे विष्णु गुप्ता जी। मैं कभी भी अरे क्या आप बताएंगे क्रिसमस का त्योहार किसका है? मैं नहीं मानता। आप क्यों नहीं मानते? अरे आप नहीं मानते मत मानिए, अपने घर में बैठिए। हाँ नहीं मानते मत मानिए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि क्रिसमस का त्योहार मनाने वालों को आप तोड़फोड़ करवाएंगे। जो लोग हिंदू हैं वो नहीं मनाना चाहते तो क्यों जबरन तो आप तोड़ देंगे? उनको वो थोपते हो। किसने बुलाया आपको ये बताइए? स्कूल में मैं आपको मैडम बात बताऊं, मेरी बात सुनिए। कॉन्वेंट स्कूल में बहुत सारे हिंदू बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं। बकवास मत कीजिए आप यहाँ पर बैठकर, झूठी बात मत कीजिए। दिल्ली के प्राइवेट स्कूल है, अरे बाहर का त्योहार है। सनातन धर्म जो है कण कण में भगवान खोजता है। सेंटा बन के आओ। पश्चिम देशों की सभ्यता को यहाँ फलने फूलने नहीं दिया जाएगा, लेकिन धर्म की आजादी सभी धर्मों को है, वो करें। सुनिए सर, लेकिन धर्म की आड़ में यदि धर्म परिवर्तन होगा तो गलत है। विष्णु गुप्ता जी मैं बता रही हूं, इस देश की जनता ने आपको कोई ठेका दिया हुआ नहीं है, कोई ठेका नहीं दिया है। धर्म के ठेकेदार आप बनिएगा मत, और आप उस रास्ते पर जाइएगा मत जिनसे इस वक्त हिंदुस्तान जूझ रहा है। कट्टरपंथ से नफरत है हिंदुस्तान के लोगों को, और कट्टरपंथ से अभी हम लोग जूझ रहे हैं। अब सनातनी भी निकल जाएंगे कट्टरपंथ में, तो मुझे ये बताइए आप में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? हर्षवर्धन जी आपके पास आ रही हूं। सर, आज इस चीज को नहीं रोका गया। धर्म परिवर्तन एक बड़ी समस्या है। सहिष्णुता होने पर कैसे मुगल आक्रांताओं ने इस देश को नुकसान पहुंचाया ये भी हम जानते हैं। हिंदू एक नहीं हुआ तो क्या क्या मुश्किलें हुए ये भी हम जानते हैं। लेकिन इन सब का आक्रोश का मतलब ये नहीं कि सनातन के नाम पर हम हिंसक हो जाए। सर, तो फिर क्या फर्क हो गया? क्या फर्क हो गया एक कट्टरवादी मुस्लिम सोच में और एक कट्टरवादी सनातन सोच में? आप जिससे लड़ रहे थे आप वही बन गए। नहीं, बिल्कुल रूबिका जी, और एकदम ये स्पष्ट बात है कि इस पर कोई भी, जिसको कहते हैं ना एक शब्द आता है जीरो टॉलरेंस, इस पर जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। अगर कहीं मतांतरण हो रहा है, कहीं कोई कन्वर्जन हो रहा है, तो उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अपनाइए, ऐसे लोगों को पकड़िए, उनके खिलाफ जो भी कानूनी दायरे में होता है वो काम कीजिए। लेकिन कहीं क्रिसमस मनाया जा रहा है और उस पर कोई इस तरह की तोड़ फोड़, हुड़दंग, बवाल ये सब कर रहा है, तो उसको बिना संकोच के कानूनी दायरे में सजा दी जानी चाहिए। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। भारत वो देश है जहां विजयनगर साम्राज्य पर जो आतंक फैलाने आए, जो आक्रमणकारी आए, जो कारोबार के बहाने पुर्तगीज और डच आए, उनको भी उनकी आस्था का सम्मान करने से नहीं रोका गया। और ये तो हो ही नहीं सकता है। मैं क्या मनाऊंगा ये मेरा अपना अधिकार है, लेकिन दूसरा क्या मनाएगा वो उसका अपना अधिकार। इसमें कोई इब्बट नहीं हो सकता है। इसमें दो तरह की बातें नहीं हो सकती। कहीं पर किसी वजह से कोई विवाद खड़ा हो, उस विवाद पर बात हो सकती है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि ये कुछ लोग क्रिश्चियन कन्वर्जन कराते हैं इसलिए हम क्रिसमस नहीं मनाने देंगे, किस युग में बैठे हो भाई? आप भी अपना प्रभाव बढ़ा लीजिए। ये तो नहीं हो सकता है ना। और जो तस्वीर दिख रही है, मैं उनमें से कई घटनाक्रमों के बारे में नहीं जानता हूं, इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन पहली नजर में वो हमारे देश की उदार सहिष्णु छवि के विपरीत जा रही। और उस पर जब कोई इस तरह से डिबेट करते हुए, बात करते हुए ये था वो था ये बात करने लगते हैं तो बहुत गंदा दिखता है। पहली लाइन में ये बोलिए कहीं भी कोई ऐसी तोड़फोड़ हो रही तो गलत है, पूरी तरह से गलत है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। होना ही नहीं चाहिए, कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है।